हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे। बच्चों, आज हम एनईएलसी डॉन बॉस्को का मैथ बुक लेकर आए हैं। ये क्लास 7 का मैथ बुक है बच्चों, जो कि आईसीएसई बोर्ड के द्वारा आधारित है। तो बच्चों, ये क्लास 7 के लिए बुक होगा। तो चलिए आज हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला जो इसका अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। यानी कि जो सेट्स है उसकी समझ, हमें उसकी समझ को देखना है बच्चे। तो ये सेट्स होते क्या है, पहले तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये सेट होते क्या है। तो बच्चों, सेट क्या होते हैं ना, कि ये बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे डिजिट्स या फिर कुछ भी हो सकते हैं, उसके कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे कि यदि 5 लड़कों की उम्र का कलेक्शन, ये एक सेट कहलाएगा बच्चों। कैसे सेट को हम लोग लिखते हैं बच्चों, वो भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, यदि हम लोग 5 बच्चों की उम्र को इस तरह के एक ब्रैकेट में लिख दें, सॉरी, इस तरह के एक ब्रैकेट में लिख दें, तो वो हमारा सेट कहलाता है बच्चों। सेट को हम लोग इस तरह के ब्रैकेट में भी लिखते हैं और इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बच्चों। जनरली लेकिन हम लोग सेट के जो होता है वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए, कैसे भी हम लोग ने बोला कि किसी भी चार बच्चों के एज को हम लोग यदि इस ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसे हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, तो वो सेट कहलाएगा बच्चे। देखिए, यदि किसी बच्चे का उम्र 5 साल है, फिर किसी का 10 साल है, फिर किसी का 11 साल है, किसी का 12 साल है, तो ये जो हमारा हो गया बच्चों, यही हम लोग सेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेट का डेफिनेशन देखते हैं। तो सेट का जो डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ सेट, ये क्या है बच्चों? देखिए, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि बच्चों, जो हमारा सेट का कलेक्शन होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड, मतलब वह पूरी तरह से, अच्छी तरह से जो हमें डिफाइंड होता है, और जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कलेक्शन सेट कहलाते हैं। अब आप लोग सेट समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बोल, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन फॉर्मिंग अ सेट इज कॉल्ड a number of an element of the set। यानी कि बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि हर नंबर एक फॉर्मिंग ऑफ सेट कहा जाता है, जिसे, मतलब जो भी नंबर होता है और उसके कलेक्शन को हम लोग फॉर्मिंग ऑफ सेट कहते हैं बच्चों। ठीक है। नंबर्स और एलिमेंट्स, ये सभी उसमें हो सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ सेट, यदि वो ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेट। यानी कि बच्चों, यदि वो जो ऑब्जेक्ट है उस सेट का मेंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग्स कर रहा है उस सेट से। ओके बच्चों, नेक्स्ट, क्लियरली
एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट। यह आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों कि कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं होगा। ओके बच्चों, टेक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। ओके बच्चों, फर्स्ट दिया हुआ है द फर्स्ट 4 natural numbers, second 4 consecutive natural numbers, third the collection of the letter of the word school। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग आगे पढ़ते हैं। द members of the collection 1 are 1 2 3 and 4। these objects are well defined। we are in a position to decide whether a particular object belongs to the collection or not। ओके बच्चों, तो इससे हमें इस जो दिया हुआ बच्चों इसका पोजीशन डिसाइड होता है और ये भी हमें पता चलता है कि वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का बिलोंग्स कर रहा है या नहीं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ, 3 is a member of the collection while 5 is not also। यानी कि 3 जो है बच्चों इस सेट का मेंबर है और लेकिन 5 नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कलेक्शन आर डिस्टिंक्ट और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, thus this collection is a set। ठीक है बच्चों, तो ये जो कलेक्शन है हमारा ये एक सेट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों ये है हमारा नोटेशन। अब हम लोग नोटेशन को समझेंगे बच्चों। तो नोटेशन हम लोग लिखते कैसे बच्चों? यूजुअली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को बच्चों हम लोग कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। यानी कि यदि कोई सेट दिया हुआ है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे बच्चों। ओके, कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? ए से इक्वल टू उसका कलेक्शन। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। ओके, द मेंबर्स और एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा या फिर कोई भी उसका लेटर होगा वो स्मॉल नंबर से या फिर स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे बच्चों। ओके, जैसे कि किसी भी अगर हम लोग वॉवेल्स को ही ले लेते हैं, वॉवेल्स का सेट बनाते हैं तो बच्चों तो सेट क्या कहलाएगा? ए, और इसके अंदर हम लोग वॉवेल्स को लिख देंगे। तो वॉवेल्स होते को कितने होते हैं बच्चों? वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारा हो गया बच्चों वॉवेल्स का सेट। कितने होते हैं बच्चों वॉवेल? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वॉवेल का सेट हम लोग बनाया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहे बच्चों? The members or elements are denoted a small letter such as A, B, C, X and Y। If A is a member of set A, we write if as A belongs to। इसका मतलब belongs to A। ठीक है बच्चों, ये जो हम लोग belongs लिखे हैं बच्चों इसका मतलब होता है उसमें वो मतलब वो सेट में है। ओके, अगर यदि हम लोग इस तरह से बिलोंग्स लिख के इस तरह से काट दे उसको तो ये
नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उस सेट में वो नंबर नहीं है बच्चों। अभी हमने आपको बताया एक सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स नंबर, तो ए, ई, आई, ओ एंड यू, तो ये बच्चों वॉवेल्स के सेट्स थे। तो इसमें हम लोग यदि बोले कि ए बिलोंग्स टू ए सेट, यानी कि ये जो ए है हमारा सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है, ये ट्रू होगा। यदि हम लोग बच्चों इसमें बोले कि टी बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या बच्चों ये सही होगा? क्योंकि इसमें तो टी है नहीं बच्चों, तो ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चों? ठीक है, सेट को हम लोग कैसे दर्शाते हैं बच्चों? ठीक है, तो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। ठीक है बच्चों, सेट को हम लोग दो टाइप से दिखाते हैं बच्चों। पहला जो है हमारा वो रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, यानी कि बच्चों हम इसे रोस्टर मेथड भी कह सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है मेथड, वो होता है रोल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही होते हैं बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म को। तो यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है रोस्टर मेथड। ओके बच्चों, देखिए इन दिस मेथड द members of a set are listed inside the bracket, that is middle bracket। ये जो बच्चों यहाँ दिया हुआ मिडिल ब्रैकेट, एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास, यानी कि उन सबों के बीच में कॉमा होते हैं बच्चों। इफ एन ऑब्जेक्ट appears more than once in a collection we write it only once, यानी कि बच्चों कि किसी भी सेट्स में यदि कोई भी नंबर दो बार या तीन बार या रिपीटेड होगा, उसे हम लोग एक ही बार लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बताया अभी कि किसी भी क्लास के बच्चों का यदि हम लोग सेट बनाते हैं, उनके एज का सेट बनाते हैं, तो 5, 6, 7, फिर से बच्चों वो मान लीजिए किसी बच्चे का 5 एज है, 5 साल है, तो यानी कि दो बच्चे हो गए जिनका एज 5 है। लेकिन हम लोग बच्चों इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि उस क्लास में ये सेट्स बना है एज का, जो कि इस उम्र के बच्चे वहां उस क्लास में हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पहले हम लोग देख लिए बच्चों, फर्स्ट तो अभी हम लोग देखे नहीं। द सेट ए ऑफ द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज रिटन एज, यानी कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, 1, 2, 3 एंड 4, ये नेचुरल नंबर हो गए फर्स्ट 4। तो इन्हीं का सेट यहाँ पर बच्चों बनाया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो बनाया है इसी का सेट है बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है सेकंड नंबर, द सेट एक्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोलकाता इज रिटन एज एक्स इक्वल टू KOLAT,
यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो भी लेटर डबल था उसको एक ही बार लिखा गया। ये के जो डबल था बच्चों एक बार लिखा गया। फिर यहाँ पर बच्चों और भी कुछ डबल था, ए को भी एक ही बार लिखा गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग सेट को लिखते हैं। ये कौन सा मेथड है बच्चों? रोस्टर मेथड, यानी कि टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में अगर हम लोग बच्चों को सेट को लिखें इस फॉर्म में, तो ये हमारा रोस्टर मेथड कहलाता है बच्चों। सेट बिल्डर बिल्डर टेबुलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग रूल, मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग उसके जो सेट बनाए, अभी हम लोग रोस्टर फॉर्म को जिस मेथड से बनाते हैं उसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इफ द मेंबर्स ऑफ अ सेट हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी then they can be determined by describing the properties. For example, the member of the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 have a common properties, namely all are natural numbers less than 6. No other natural number has this properties. So we can write the set A as a follows। यानी कि बच्चों यहां पर बोल रहा है कि यदि किसी सेट का मेंबर है वो कॉमन प्रॉपर्टी रखता है बच्चों, यानी कहने का मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी उसका भी होगा जो दूसरे मेंबर का है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 5, ये सब बच्चों नेचुरल नंबर है, इसलिए इनका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद लेस देन 6 है। ओके बच्चों, ये जो है लेस देन 6 है, मतलब 6 से कम है। तो इसको बच्चों हम लोग अब कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूल मेथड में। तो ए इक्वल टू एक्स, सपोज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6। बच्चों इसी तरह से हम लोग इस सेट बिल्डर फॉर्म को बनाएंगे। बच्चों हमने क्या लिखा कि x, सपोज x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। इसे एक और फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों, वो क्या है देखिए यहां पर बताया हुआ है बच्चों कि ये जो सेट ए है, ए इक्वल टू एक्स, सपोज एक्स belongs to natural number and x less than 6। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को बनाते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ बच्चों
क्या है वो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लेट x इक्वल टू x, सपोज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड पटना। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये जो x है वो सेट है किसका, पटना के जो भी लेटर है उनका। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे हैं, देखिए बच्चों इसी तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चे। अब हम लोग को टाइप ऑफ सेट्स पढ़ना है बच्चों, कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। तो बच्चों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बनाइएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो और लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।